अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को या मोबाइल फोन्स को बिना हाथों का इस्तेमाल किए ऑपरेट कर सकें, तो शायद आपका जवाब ना होगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि ऐसा भी अब संभव हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि टेक अरबपति एलन मस्क ने एक ऐसी ही चिप का आविष्कार करवा दिया है जिसे इंसानी दिमाग में फिट किया जा सकता है, जिसके बाद में इंसान अपने दिमाग की मदद से ही कंप्यूटर, फोन्स और लैपटॉप्स को ऑपरेट कर सकेगा। चिप बिल्कुल उसी तरह काम करने वाली है जिस तरह से जब शरीर के किसी भी अंग में कोई क्षति हो जाती है या उसे निकालना पड़ता है तो हम उसका ट्रांसप्लांट करवाते हैं या फिर किसी और कोई नकली अंग को उस जगह पर लगवा देते हैं। इसी तरह से यदि किसी इंसान का दिमाग जब काम करना बंद कर दे या उसे कोई ऐसी तकलीफ हो तो उस वक्त इस चिप की मदद से उसके दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। वो अपने दिमाग में इस चिप को लगाने के बाद में मोबाइल फोन्स और सभी इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल्स को ऑपरेट कर सकता है। बता दें कि एलन मस्क ने दावा किया है कि उनकी कंपनी न्यूरोलिंक ने पहली बार इंसान के दिमाग में वायरलेस चिप सफलतापूर्वक इम्प्लांट कर दी है। जिस मरीज के दिमाग में ये चिप लगाई गई थी उसकी सेहत में भी सुधार हो रहा है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और जिसमें उन्होंने लिखा कि शुरुआती नतीजे में बेहतर न्यूरॉन स्पाइक्स का पता चला है। कंपनी चाहती है कि मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ दिया जाए ताकि न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से निपटने में मदद मिले। आपको बता दें कि इस चिप को मरीज के दिमाग के उस हिस्से में लगाया गया जो मूवमेंट इंटेंशन को कंट्रोल करता है। इस चिप को पिछले साल अमेरिका के फूड एंड ड्रग प्रशासन ने इंसानों पर इसके इस्तेमाल को इजाजत दे दी थी, जिसके बाद इस चिप को एक इंसान के दिमाग में लगाया गया था। अभी तक उस इंसान की पहचान को सभी के सामने नहीं खोला गया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उस इंसान की आयु 40 वर्ष से कम है और उसे 3 से 4 अंगों में लकवा लगा हुआ है। एलन मस्क ने इस चिप का इस्तेमाल इंसानों से पहले रोबोट्स पर और जानवरों पर किया था। रोबोट में बालों से भी पतली चिप का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद में जब परिणाम सही आए तो उन्होंने इस चिप का इस्तेमाल जानवरों पर किया, जिसके बाद में उनकी काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी। उस दौरान उन पर आरोप था कि परीक्षण के दौरान चूहे, बंदर और सुअर समेत 1500 जानवरों की जान गई थी। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर इस चिप की मदद किस चीज में की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसकी मदद से दिव्यांग लोग जो कि चल फिर नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं या फिर देख नहीं सकते हैं, वो कुछ हद तक बेहतर जीवन जी सकेंगे। एलन मस्क ने इस मिशन की शुरुआत 2017 में की थी। यह स्टार्टअप मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका उद्देश्य लकवा, मिर्गी, पार्किंसंस जैसी स्थितियों से जूझ रहे लोगों की मदद करना है। 2004 में ऐसे डिवाइस का मानव पर प्रदर्शन हो चुका है और न्यूरोलिंक के प्रयोग से आगे जाकर पैथोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की पहचान व उपचार भी हो सकेगा। याददाश्त जाने के बाद में ये चिप काफी ज्यादा मरीजों की मदद कर सकती है। इसके अलावा इससे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का उपचार भी आसानी से किया जा सकता है। वहीं एलन मस्क के इस तकनीक के लाने के बाद में कंगना ने इस तकनीक की तारीफ की और साथ ही इसकी तुलना सतयुग से कर दी। कंगना ने कहा कि सतयुग में देवता और ऋषि मुनि इस तकनीक का इस्तेमाल करते थे। आपको बता दें कि एलन मस्क की इस तकनीक के बाद में लोगों के तरह तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। किसी को इस तकनीक से आने वाले समय में खतरा नजर आ रहा है तो वहीं किसी को आने वाले समय में लोगों की परेशानियां हल होती दिखाई दे रही हैं। आपकी इस तकनीक को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।